में ही रहिए। जैसे भी आप बिना हिले डुले थोड़ी देर भी बैठ सके, एक आसन चुनिए और उसमें बैठिए। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। ये आवाज़ को थोड़ी देर बंद करिए। वो जो आवाज़ आ रही है उसको बंद करिए। जब योगासन करने लगेंगे, कमर गर्दन एक सीधी रेखा में रखें, सीधे होकर बैठें। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, सीधे होकर बैठिए। शांत और प्रसन्न। पहले देखिए कि पूर्वक बैठे हैं ना, हिलना डुलना नहीं। अब अपने मन को देखिए। इस ध्यान में केवल मन को नियंत्रित करने की कला है। हम आसानी से मन को निर्विषय निर्विकार कैसे बना सकते हैं। राग द्वेष से बचना है। बिना राग द्वेष वाली स्थिति में आने के लिए ये महात्मा बुद्ध की ध्यान विद्या है और उन्होंने कई प्रकार से ध्यान करके देखा। उनका मन एकदम एकाग्र जल्दी नहीं हुआ। फिर उनके कई जन्मों के संस्कार के कारण स्मृति में उभर के आई कि क्यों ना आज हम अपने सांसों पर ध्यान करें। तो सांस ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलता रहता है। धीरे धीरे सांसों में उन्होंने मन को एकाग्र किया, तो उससे मन उनका एकाग्र भी हुआ और निर्विकार भी हो गया। तो तब उनको लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़े। तो उसी तरह से हम आपको करा रहे हैं। इस ध्यान को विपश्यना कहते हैं। वि मतलब विशेष, पक्ष मतलब देखना। एक विशेष स्थिति में अपने को देखना है कि मन में कोई विचार, काम, क्रोध आदि आ रहे हैं, तो वो अपने आप आ रहे हैं या मैं उनको उत्पन्न कर रहा हूँ, ये आपको आभास होगा। अपने आप की पहचान हो जाएगी। तो सीधा सीधा अपने श्वास को अनुभव करेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। हमारा मन हमेशा कोई न कोई याद उठा लेता है। कभी किसी चीज़ को सोचता है, कभी भूत को, कभी भविष्य को। उधर के मन को हटाकर अपने श्वास के ऊपर रखिए। आया श्वास, गया श्वास। बड़े ध्यान से जानेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आते जाते श्वास को रखिए निरंतर ध्यान। कर्मों का बंधन घटे, होय परम कल्याण। श्वास को जानते रहिए, साक्षी भाव, दर्शन भाव, भोक्ता भाव के नहीं, साक्षी भाव से जानना है। श्वास आ रहा है, धीरे धीरे श्वास हल्के होने लगेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। कुछ कुछ ठंडी हवा अंदर जाती है, कुछ गर्म होकर बाहर आती है। जब भी बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो, तो मन उधर से हटाकर अपने श्वासों के ऊपर ले आएंगे। श्वास के प्रति न हमारा राग है। अच्छा लग रहा है तो लगने दीजिए, बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए। जैसा भी लग रहा है उसको जानते रहिए। श्वास आ रहा है, जा रहा है। नासिका की दीवारों को
आँख छू रही है, बड़े ध्यान से जानिए कि जहाँ जहाँ छू रही है वहाँ कैसा लग रहा है। कुछ ठंडक थी, कुछ गर्म थी, कुछ सुरसुराहट थी, गर्माहट थी। सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारा श्वास, हमारा शरीर, हमारा मन सभी सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदलते रहते हैं। जानिए उसको। सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। श्वास को जानिए। बीच में आंखें ना खोलें, बिल्कुल अच्छी तरह सावधानी से आंखों को बंद रखते हुए श्वास को जानते रहिए। नासिका की छिद्रों को जहाँ जहाँ सांस छू रही है वहाँ कैसी संवेदना हो रही है, मतलब कैसा लग रहा है। इस ध्यान की भाषा में उसको संवेदना कहते हैं। कैसी संवेदना हो रही है जानते रहें लगातार। धीरे धीरे एकाग्रता होती जाएगी। अब सांस को छोड़कर अपनी पूरी नासिका को जानिए। बड़े ध्यान से जानेंगे नासिका कितना है, कैसा है, अच्छी तरह जानेंगे। बहुत ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि वहाँ भी कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ संवेदना हो रही है, उदय व्यय अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे अंदर हमेशा प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं रहता, इसीलिए हमको पता नहीं लगता। हम ध्यान को नासिका के ऊपर रखते हुए कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। अब नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ पर इतनी दूर में मन को स्थिर रखिए। जब हम छोटे स्थान में रखते हैं तो अधिक तीव्र होता है मन, अधिक सूक्ष्म होता है, अधिक तीव्र होता है, अधिक तीव्र संवेदना होती है। और अब सिर के ऊपर चली जाइए। सिर के ऊपर तालू के बीचों बीच, जैसे बच्चे का तालू धक धक करता है ना, वहाँ एक छोटे से बिंदु के ऊपर स्थिर रहिए। थोड़ा धीरे धीरे स्थान को बढ़ाएंगे, और बड़ी जगह में, और बड़ी जगह में स्थान को बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। मन को ठहरा देना थोड़ा कठिन है, इसलिए धीरे धीरे चलाते रहिए। धीरे धीरे अपने आप स्थिर होने लगेगा। शांत। तालू के ऊपर भाग में, आधे भाग में, धीरे धीरे पूरे भाग में, सब जगह मन को ले जाइए। एक एक इंच जगह में सब जगह ले जाइए। जो जगह जैसा है, जो जगह जैसा उसको वैसा ही जानिए। और सिर के पीछे वाले भाग में, सिर के पीछे वाले भाग में सब जगह। फिर एक बगल कान के एक वाले, एक कान की तरफ सिर के जितने भाग हैं उनको जानिए। फिर पीछे, फिर कान के दूसरी ओर। और चेहरे के ऊपर ललाट से शुरू करेंगे। धीरे धीरे इस बगल से इस बगल तक धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, चेहरे के ऊपर और नीचे और नीचे। अब गले में चारों ओर, गले के चारों ओर मन को केवल घुमाइए, चलाइए। उस स्थानों को जानते रहिए, वहाँ कैसा लग रहा है उसको जानिए, संवेदनाओं को जानिए। उन स्थानों में मन को चलाइए। कंधे के पीछे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं।
और अब एक हाथ में धीरे धीरे चलते हुए नीचे उतरेंगे, और नीचे कलाई में, हथेली में, उंगलियों में, और ऊपर चलेंगे। अब ऊपर ऊपर चौनी में आइए, और ऊपर बाँह में, कंधे के पीछे से चलते हुए दूसरे बाँह में धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, और नीचे, और नीचे, और अब हृदय के ऊपर हृदय के ऊपर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, और नीचे इस बगल से इस बगल तक, पेट के ऊपर जो जगह जैसा वैसा जानते हुए नीचे, पेट के नीचे वाले भाग में, और नीचे, और नीचे। अब पीठ की तरफ जाइए, रीढ़ की हड्डी के दोनों बगलों में नीचे से धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे कंधे तक, कंधे से फिर नीचे उतरेंगे, और नीचे, और नीचे, धीरे धीरे नीचे। एक पैर में, एक जांग में धीरे धीरे नीचे चलेंगे, घुटने में, और नीचे, और नीचे, एड़ी में, पंजे में, उंगलियों में। फिर वहाँ के ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, एड़ी में, और ऊपर धीरे धीरे घुटने में, और ऊपर, और ऊपर। थकावट दूर हो रही है, ताजी आती जा रही है। पेट के नीचे वाले भाग से चलते हुए एक दूसरे जांग में धीरे धीरे चलेंगे नीचे, और नीचे, और नीचे, एड़ी में, पंजे में, उंगलियों में। फिर ऊपर चलिए, और ऊपर, और ऊपर चलते जाइए अपने पैर को जानते हुए जांघों में धीरे धीरे। अब पेट के नीचे वाले भाग में ध्यान देंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, चलते जाइए रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर, हृदय के बीचों बीच एक बिंदु पर ठहरिए थोड़ा, और ऊपर चलिए गले के अंदर से भ्रुकुटी के मध्य में, और तालू के बीचों बीच एक बिंदु पर धीरे धीरे स्थान को बढ़ाइए। सिर में सब जगह, पीछे, एक बगल, दूसरे बगल, चेहरे के ऊपर ध्यान डालेंगे, ललाट से शुरू करेंगे, चेहरे के ऊपर, गालों पर, और नीचे, और नीचे गले में धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, गले में, हृदय के ऊपर, हृदय के बीचों बीच थोड़ा ठहरिए एक बिंदु पर, शांत और प्रसन्न। सोचिए सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, किसी को भी कोई कष्ट न हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, शांत, खोल दीजिए। अब आप हाथ पैर को भी ढीला कर लीजिए। अच्छा लगा, हुआ ना? अब पहले थोड़ा खड़े होने वाले आसन